Hello, friends, welcome back to the channel. And today, yet another weekend, yet another fort, and this time we are going to Sinhgad. So, we left from Pune, we went through Khed Shivapur. This is the new route. ये एक पूरा नया रूट बना है. जनरली लोग खड़गवासला से जाते हैं, बट वो आजकल बहुत ट्रैफिक रहता है, तो दिस इज़ न्यू रूट. और अभी जो ये सामने दिख रहा है दैट इज़ सिंहगढ़ फोर्ट. और ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, बहुत मतलब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलेगी आपको, तो प्रेफर गोइंग थ्रू दिस रूट नाउअडेज. सो हियर वी बिगिन आवर जर्नी. At the entry, you'll have to pay a small fee of 20 rupees per person at the entry gate, and then we can go to Siaghad. We can start the ghat section over here. तो आपको जाते वक्त बहुत सारे प्लेसेस देखने मिलेंगे, जिसकी एक म्यूज़ियम है तानाजी मालुसरे के बेस पे. तो बहुत सारे स्टैचूज़ एंड स्टोरीज़ आपको अगर जानी है, अगर आपने तानाजी मूवी देखा होगा तो यू मस्ट विज़िट दिस प्लेस वंस एट लीस्ट. तो रूट में ही जाते वक्त मिलेगा आपको, राइट साइड में अभी कुछ ही देर में दिखेगा. और ये रूट बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली इन मानसून एंड विंटर सीजन, अर्ली विंटर सीजन. तो इवन इन लेटर विंटर ऑल्सो दिस रूट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू सी. ज़्यादा स्टीप नहीं है. यू कैन टेक योर कार्स राइट टिल द एंट्री गेट ऑफ द फोर्ट, राइट अप द फोर्ट. ऐसा नहीं कि आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ता है. सो दिस इज़ द गुड थिंग ऑफ दिस फोर्ट इन केस यू वांट टू अवॉइड ट्रैकिंग. बट इसका ट्रैक भी बहुत ब्यूटीफुल है. दिस टाइम वी कुड नॉट डू ट्रैक, इसलिए क्योंकि फैमिली के साथ आया था मैं, तो वी प्रेफर टू गो बाई कार राइट टिल अप द फोर्ट. सो जैसे कि मैंने कहा, ये वो तानाजी मालुसरे के बेस पे एक प्लेस मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर आपने तानाजी मूवी देखा है एंड यू आर अ हिस्ट्री लवर, यू शुड विजिट दिस प्लेस. और जाते वक्त रास्ते में ही आपको ये फोर्ट दिखेगा राइट साइड में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो अभी. तो दैट इज़ सिंहगढ़ फोर्ट. स्पेशली इफ़ यू वांट टू एंजॉय द सनसेट, you should leave Pune by approx 1 or 2 in the afternoon if you want to explore the fort also and you want to enjoy the sunset and then come back. This is the perfect time to go. If you want to see this fort in detail, you should start early in the morning, approx 6-7 in the morning, in case you want to see the sunrise also. सनराइज़ भी बहुत ब्यूटीफुल रहता है. जो कि एंट्री गेट है, जहाँ पे पार्किंग है, वही सनराइज़ पॉइंट भी है. वहाँ से सनराइज़ दिखता है. एंड यहाँ से जिस साइड से हम जा रहे हैं, और एट दी एंड हम व्लॉग जहाँ पे एंड करेंगे, तो वहाँ पे आपको सनसेट पॉइंट भी दिखेगा, जो कि एक माची भी है. तो वहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा सह्याद्री का. एंड जैसे कि मैंने कहा, देर आर 2 रूट्स. वन गोज़ थ्रू खड़गवासला, वन गोज़ थ्रू खेड़ शिवापुर. These 2 routes meet at a center point over here, which is coming now. तो यहाँ से लेफ़्ट में आपको जो दिखेगा वो रहेगा खेड़ शिवापुर से जो रूट आता है वो. और जिस साइड से अभी हम जाते वक्त आए हैं वो है खड़गवासला रूट. सो वी एक्सप्लोर्ड बोथ द रूट्स. while going from Pune, we went through खड़गवासला, and while going back we went through खेड़ शिवापुर रूट, जो कि आपको ऊपर से भी दिखेगा. एक कल्याण नाम का गांव,
तो उस साइड से वो खेड़ शिवापुर वाला रूट जाता है, जो कि अभी ये लेफ़्ट साइड में है। यहाँ पे आपको बोर्ड भी दिखाई मिलेगा ताकि यू वोंट गेट कन्फ्यूज्ड। एंड दिस घाट is not that big, but it takes around 15 or 20 minutes to go up by the car or by the jeeps. If you're coming by bus till Siaghad Fort base, you can also have jeeps. You can also trek to the fort, which takes around 2 to 3 hours. And if you're coming by car, the best and the most preferred options, people take this option either by their own car or bike or जीप्स दैट यू गेट एट दी बेस ऑफ द फोर्ट। तो ये अभी हम पार्किंग पे पहुँचे थे। एंड ये पार्किंग, जैसे मैंने कहा, यहाँ से सनराइज़ पॉइंट इसको कहा जाता है। यहाँ से सनराइज़ भी दिखता है एंड दैट्स द वे यू कैन सी द सनराइज़ ऑन दैट डायरेक्शन। तो यहाँ से पूरा नीचे का व्यू भी मिल जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो, नीचे वो गाँव है जहाँ से बेस विलेज से ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड यहाँ से हम ऐसे घाट सेक्शन से आए थे। That is Khadakwasla Dam, and that's where you come from. And once we reached, we had snacks over there. बहुत अच्छा भजी पाव मिलता है और मटका दही भी। और एंट्री पे ही आपको एक फ़ोटो मिल जाएगा जहाँ पे बिफ़ोर एंड आफ्टर वाले पिक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। पहले फोर्ट कैसा था और आजकल कैसा फोर्ट है। एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो बीच बीच में आपको बहुत सारे ऐसे दुकान मिलेंगे जहाँ पे आप स्नैक्स खा सकते हो। बहुत सारा अलग अलग टाइप के डिशेस मिलेंगे आपको। एंड जैसे कि मैंने कहा, इस फोर्ट पे ट्रैक करके भी आ सकते हैं, विच इज़ अ 2 hours ट्रैक। वो यहाँ से नीचे से आता है एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दैट ट्रैक। यहाँ पे आके पहुँचता है वो रास्ता, और वो जो सामने हिल दिख रहा है वहाँ से वो रास्ता आता है। तो यू क्रॉस दैट हिल, वहाँ से आके बीच में आपको बहुत सारे शॉप्स मिलेंगे और यहाँ से आके आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है मॉनसून के सीज़न में। इवन इन विंटर सीज़न ट्रैक बहुत अच्छा रहता है। एंड लेट्स गो हेड नाउ। तो सैटरडेज एंड संडेज़ को आपको बहुत भीड़ मिलेगी। वीकेंड्स पे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट वीकडेज़ पे अगर आओगे ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग पर्सन, प्रेफर कमिंग ऑन वीकडेज ओनली। और ये फर्स्ट दरवाज़ा आता है विच इज़ कॉल्ड एज पुणे दरवाज़ा 1। तो पहला पुणे दरवाज़ा, जैसे कि जिस डायरेक्शन से हम आए, पुणे से आए, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज पुणे दरवाज़ा। देयर आर मल्टीपल देयर आर मल्टीपल डोर्स ओवर हियर। वन इज़ कॉल्ड एज कल्याण दरवाज़ा, जहाँ पे अभी हम जाने वाले कुछ ही देर में। और ये हर एक स्टेप पे आपको, हर 100 मीटर्स पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा फॉर द प्रोटेक्शन। तो यहाँ से, जैसे कि आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा, ऊपर से लोग दुश्मन पे वार भी कर सकते थे, तो इसलिए वो दरवाजे बनाए गए थे। डू वॉच दिस मूवी तानाजी इफ़ यू आर कमिंग टू दिस फोर्ट, यू विल गेट एन आइडिया कि हिस्ट्री कैसा था। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से वो ट्रैक आता है, दैट इज़ द बेस विलेज। और थोड़ा ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा यहाँ से। सो दैट साइड इज़ खड़कवासला डैम दैट यू कैन सी। और यहाँ से ये ऊपर रास्ता आता है ट्रैक का। तो वो रास्ता जो है जहाँ से हम आए थे, दैट वाज बाई रोड। तो वहाँ से वो आता है, वो खेड़ शिवापुर का एरिया। एंड नाउ वी मूव हेड। चलो आगे चलते हैं। तो बहुत ही, आई कैन से इजी ट्रैक है इफ़ यू आर कमिंग बाय कार। फोर्ट के एंट्री से बहुत ही कम, हार्डली 15-20 मिनट्स का वॉक है ऊपर जाने के लिए टू द टॉप। और शाम के वक्त बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है, तो प्रेफर गोइंग इन इवनिंग, विल डेफिनेटली एन्जॉय दिस। बहुत सारे आपको होटल्स मिलेंगे, बीच में कुल्फ़ी वाले मिलेंगे जहाँ पे आइसक्रीम खा सकते हो। और ये हम आते हैं पुणे दरवाज़ा 2 पे, जो कि
सेकेंड डोर है फॉर द प्रोटेक्शन, और इस साइड भी एक डोर है जहाँ से उस साइड का व्यू मिलता था, एंड दैट इज़ द टावर। आई थिंक दैट इज़ BSNL और FM टावर, क्योंकि पुणे के पास सबसे ऊंचा यही है हिल, तो इसलिए यहाँ पे बांधा गया है। और ये पुणे दरवाज़ा 2। तो यहाँ पे मटकी भेल भी मिलती है, बहुत ही मस्त मटकी भेल मिलती है, तो डू हैव इट। और ये यहाँ से आपको आई वुड से वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट का आपको व्यू मिल जाएगा, जहाँ से पानशेत खड़कवासला साइड का व्यू मिल जाता है। और ये ट्रैक अगर आप देखोगे मॉर्निंग में, अगर आप पूरा बेस विलेज से आने वाले हो तो ये मॉर्निंग का टाइम बेहतर है, अगर कार से आने वाले हो तो इवनिंग टाइम इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड। तो ये मटकी भेल वाला वो सेंटर, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ आती है, शाम के वक्त मैटर्स लेती है, टाइम एंजॉय करती है। स्पेशली यहाँ पे वेदर बहुत अच्छा रहता है इसी टाइम पे। और ये पुणे दरवाज़ा 3, द थर्ड डोर फ्रॉम द एंट्री, एंड दिस इज़ द लास्ट डोर आई थिंक फ्रॉम द पुणे साइड। So let me show you view from here of the city. I'm not sure because of the fog you will be able to see it or not, but as soon as the monsoon ends यहाँ से बहुत अच्छा व्यू रहता है, क्योंकि लश ग्रीन पूरा हिल पे, एंड व्यू भी बहुत क्लियर रहता है, अनलाइक दिस विंटर सीजन जहाँ पे बहुत फॉग रहता है, अभी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा होगा। Let me go up now. So यहाँ से ज़्यादा ऊपर का व्यू मिल जाता है, आई वुड से इस साइड का, पुणे के साइड का, पुणे दरवाज़ा ये सबसे हाईएस्ट पुणे दरवाज़ा है, तो यहाँ से बेटर व्यू मिल जाता है। एंड उस साइड और एक माची है। So as I said, this was the last door and the biggest from the Pune side. So because of being the last door, ये बहुत बड़ा बनाया गया था। एंड उस साइड ये पानशेत साइड का व्यू आपको देखने जाना है तो इस साइड से जा सकते हैं। पूरा फोर्ट के साइड से ये पूरा रास्ता जाता है, बहुत ही मस्त व्यू मिलता है। एंड उस साइड वो टॉवर्स के लिए रास्ता है ऊपर जाने के लिए। एंड दिस इज़ द मेन एंड द मिडल रूट ऑफ द फोर्ट, जहाँ पे पूरे आपको होटल्स मिलेंगे या फिर टेंट स्टे मिलेगा। तो यहाँ पे अभी राइट साइड में तोफखाना भी है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इस साइड पे गोला बारूद रखा जाता था, जैसे कि अभी आप बोर्ड पे भी देख रहे हो, दिस इज़ तोफखाना। सो दैट्स वेयर ऑल दी गन पाउडर वॉज केप्ट एंड रेस्ट ऑफ द मशीनरीज, जो तलवार या फिर गोला बारूद रहते थे, या फिर तब जो तोफ के लिए, कैनन के लिए जो सामान लगता था, वो सब यहाँ पे रखा गया था। तो ये तोफखाना बहुत बड़ा था। यहाँ से आपको 3 डोर्स देखने मिलेंगे, जो कि अलग अलग साइड के व्यूज़ देते हैं, ताकि दुश्मनों को देखा जाए और तुरंत ही गोला बारूद निकाला जाए।
आक्रमण करने के लिए। तो इसका आप स्ट्रक्चर भी देखोगे, बहुत अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। और जैसे कि मैंने कहा, हर साइड पे एक डोर है ताकि हर जगह से व्यू देखा जाए और तोप यहाँ पे हर साइड पे खड़ी की जाए और गोला बारूद जल्द से जल्द उसमें भरा जाए, इसलिए ये डोर्स बनाए गए थे हर डायरेक्शन में। मैं आपको दूसरा वाला डोर दिखाता हूँ अभी, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फेस करता है और वहाँ से वो पांचेत साइड या फिर खड़कवासला के बैक वाटर का व्यू मिल जाता है। और जो रास्ता ट्रैक से ही आता है उसी रास्ते से दुश्मन आते थे, तो इसलिए ये डोर भी बनाया गया था। सो जैसे कि मैंने कहा, ये उस साइड से एक रूट जाता है, ये पूरा व्यू मिल जाता है साइड का, फोर्ट के साइड से, और वो रास्ता यहाँ पे आके मिलता है। So now we'll go back to the center route of this fort। तो वो वहाँ से आगे जाके एंड पे ही मिलता है ये रोड जो मैंने कहा था। तो यहाँ से अभी हम आए थे और अभी हम ऊपर जा रहे हैं। वो जो थर्ड दरवाज़ा था वहाँ से आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। जैसे आपने तानाजी मूवी में भी देखा होगा, अलग अलग रोड, अलग अलग स्टेप्स पे, अलग अलग डोर्स पे बहुत सारे दुश्मन रहते थे। तो ये थर्ड एंड द टॉप मोस्ट दरवाज़ा था। आपको ये एक सीन भी याद आएगा यहाँ से, जब तानाजी और उसके मावड़ों पे दुश्मन वार कर रहे थे। तो ये वो सीन था, यहाँ से वो सीन था, और एक कल्याण दरवाज़ा का भी सीन था। तो दोनों आपको सीन्स आपको थोड़े याद आ जाएंगे जैसे मैं आपको वहाँ का भी व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ से पूरा व्यू मिल जाता है पुणे साइड का। तो यहाँ से अभी हम आए एंट्री से, पार्किंग से, उस साइड से हम आए थे। और ये सेकेंड दरवाज़ा, और वो यहाँ से हम थर्ड दरवाजे पे आए थे। और ये जो ट्रैक का रास्ता है जो यहाँ से नीचे जाता है, और यहाँ से आपको क्लियरली बेस विलेज दिख जाएगा और कैसे ट्रैक है आपको यहाँ से समझ जाएगा, कितना स्टीप है। तो यहाँ से वो स्टार्ट होता है बेस विलेज से, और वो उस साइड से हम कार से आए थे। तो 2 रूट्स है यहाँ पे आने के लिए। Now let's go back to the main area of the fort, which is the top area of the fort, जहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स और स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक जो टावर्स मैंने दिखाए थे वहाँ पे भी जाने के लिए एक रास्ता है। तो डायरेक्टली आप ऊपर जा सकते हो रादर दैन टेकिंग अ राउंड। तो शॉर्टकट है यहाँ से। और ये नेक्स्ट स्टॉप था जो था घोड़ाची पागा, द पार्किंग एरिया फॉर दी हॉर्सेस। यहाँ पे आपको, इफ़ यू आर महाराष्ट्रियन, आपको डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता था, हॉर्सेस को रखा जाता था। तो उनका ये सेफ हाउस था। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे ये एंट्री पे ही था। जैसे ही ऊपर चढ़ के आते थे हॉर्स पे, यहाँ पे उनको रखा जाता था हॉर्सेस को। और यहाँ क्योंकि पानी भी और समर के सीज़न पे बहुत ठंडा रहता है, तो फॉर रेस्टिंग फॉर ऑल द एनिमल्स यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा था। जस्ट बिलो द रॉक्स यहाँ पे आपको पानी भी दिखाई देगा, जो यहाँ पे कूल रखता था इस एरिया को। यहाँ पे ऊपर ही एक आपको एक मंदिर भी दिखाई देगा, जहाँ पे मैं आपको अभी लेके जाने वाला हूँ। तो एक छोटा सा मंदिर है राइट एट दी बेस ऑफ दिस फोर्ट। और ये अंदर से व्यू आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप सेक्शंस भी यहाँ पे देख रहे होंगे। तो बहुत सारे सेक्शंस बनाए गए थे यहाँ पे घोड़ों को रखने के लिए।
तो ये सारे सेक्शंस है। और रेस्ट करने के लिए समर सीज़न में यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि ये पूरा पत्थर के नीचे बनाया गया है, तो ये काफ़ी ठंडा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे रेस्ट करने के लिए एक काइंड ऑफ स्टॉप था। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आपको फोर्ट पे हर 100-200 मीटर्स में आपको डायरेक्शंस पता चलेंगे कौन से साइड पे कौन सा प्लेस है। जैसे कल्याण दरवाज़ा उस साइड है, दूरदर्शन मनोरा इस साइड है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं वो मंदिर कहाँ पे। और ये ऊपर पहुँचने के बाद सबसे बड़ा होटल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वो मंदिर है जस्ट बिसाइड दिस पॉन्ड, जहाँ पे पानी, पीने का पानी स्टोर किया जाता था। और अभी आई थिंक यहाँ पे एक बोरवेल भी है। तो ये वो मंदिर है जो बहुत पुराना मंदिर है इस फोर्ट का। तो यहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है, और जस्ट अपोजिट दैट यहाँ पे एक पॉन्ड। तो ये मंदिर आपने शायद मूवीज़ में देखा होगा, तो आपको याद आ रहा होगा। लेट्स गो अहेड नाउ। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे आपको भजी पाव मिलेगा, ठंडा ठंडा दही मिलेगा, पिठला भाकरी मिलेगा, ऑथेंटिक जो महाराष्ट्रियन फूड रहता है वो। और जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैटर्स डाल के बहुत सारे फैमिलीज़ यहाँ पे बैठते हैं। तो सुबह आके ट्रैक के बाद सुकून वाली नींद अगर आपको लेनी है तो दिस इज़ द प्लेस। यहाँ पे आपको आराम से खाना खाने के बाद आप लेट सकते हैं यहाँ पे, और कोई आपको बोलेगा नहीं कितना देर आप रेस्ट कर रहे हो। तो उस साइड पे साउथ डायरेक्शन पे आपको अलग व्यू मिल जाएगा, जहाँ से आपको कल्याण दरवाज़ा और कल्याण विलेज, जो कि उस साइड का बेस विलेज था, वो भी आपको दिख जाएगा। और ये सेंट्रल रूट है। तो लेट्स गो टू नाउ दी साउथ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मस्त कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे। नींबू पानी बहुत ही मस्त है यहाँ का। और हर होटल के यहाँ पे आपको यहाँ पे मैट्रेसेस मिल जाएंगे। तो you can choose any of the restaurants, all of them are good. I have gone there multiple times, at least 10 times on Siagat. I have had the food from everybody, from every restaurant. तो बहुत सभी अच्छे थे। तो ये अभी आपको कल्याण विलेज के साइड का व्यू आपको देखने मिलेगा। तो बहुत सारे सह्याद्री के रेंजेस आपको, हिल्स आपको देखने मिलेंगे। तो ये वो प्लेस है, ये पूरा व्यू मिल जाता है यहाँ से आपको। कल्याण दरवाज़ा, कल्याण बेस विलेज, द टावर्स, वो जो घाटघर भोर साइड का एरिया है, ये हिल्स उस साइड का एरिया है। और ये जैसे कि हमने जाते वक्त अभी आपको रूट दिखाई मिलेगा, वो यहाँ से जाता था। और यहाँ से आपको राइट साइड में वेला, राजगढ़, बाकी सारे फोर्ट्स देखने मिलेंगे। एंड दैट इज़ कल्याण दरवाज़ा साइड। और यहाँ से वो रूट यहाँ पे नीचे जाता है। वहाँ पे एक माची भी है उस साइड, और उसी साइड जुंजार बुरुज, जहाँ से सनसेट दिखता है, वहाँ पे भी हम एट दी एंड जाने वाले हैं। तो मैं ये क्रॉस करके आपको नीचे का व्यू दिखाता हूँ, कितना स्टीप है यहाँ से, इस साइड से। जैसे इमेजिन उस वक्त कैसे आते थे सैनिक, ये पूरा क्रॉस करके, वो कल्याण दरवाज़ा, वो हिल क्रॉस करके। इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट, स्टिल दे managed it somehow and they won the fort. That's why it's called as Siha Ala Pankad Gela. People like lions, all of them crossed this, won this. तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था बैटल। तो वहाँ से उन्होंने चढ़ाई शुरू की थी, राइट टिल द फोर्ट, द टॉप ऑफ द फोर्ट उस साइड। तो यहाँ से वो रूट, ये पाथ इवनिंग में बहुत मस्त है। बहुत ही सनसेट के टाइम पे बहुत मस्त लगता है यहाँ पे। ये पाथ भी रॉक से बना, बहुत पुराने रॉक से बना गया है, और बहुत सेफ है क्योंकि आप यहाँ पे रेल्स भी देख रहे हो। तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, बहुत सेफ वॉक है यहाँ से। तो अभी हम उसी साइड जाने वाले हैं। लेट्स गो नाउ।
तो सनसेट के टाइम पे वेदर ज़्यादा हॉट भी नहीं, इवन इन समर सीज़न आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिल जाएंगे, ज़्यादा फॉग नहीं रहेगा यहाँ पे, क्लियर वेदर रहेगा। और विंटर के सीज़न में और समर के सीज़न में शाम के टाइम पे बहुत ही अच्छी मस्त हवा चलती रहती है। और ये जो पुराने घर जहाँ पे स्टेज के ऑप्शंस रहते थे, नॉट फ्रॉम शिवाजीज एरा, ये अभी बीच में बनाया गया घर है, बट पुराने ही है। सो इस पाथ पे भी आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने मिलेंगे। और यहाँ से आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, वो कल्याण दरवाज़ा है जहाँ पे आप थोड़ी देर में जाने वाले हैं। और वहाँ से आपको कुछ लोग भी दिखाई देंगे जो वहाँ से उस साइड से अभी ट्रैक कर रहे हैं, अभी नीचे जा रहे हैं। तो वो एरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू पुणे साइड वाला। जैसे कि आपने देखा होगा एज़ कम्पेयर टू राजगढ़, तोरना, इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो बहुत बड़ा है। बाले किले जैसा ये यहाँ पे छोटा पार्ट नहीं है एट द टॉप। ये मीडियम हाइट है इसका, विच इज़ लोअर दैन तोरना एंड राजगढ़। बट क्योंकि हम कार से आते हैं तो पता नहीं चलता है कि इसका भी इतना भी कम हाइट पे नहीं है एज दैट ऑफ पनाला एंड लोहगढ़। तो जैसे कि मैंने कहा, ये रेस्टोरेंट है जस्ट बिसाइड दिस बुरुज। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छा भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द स्नैक्स, भजी पाव और दही और पिठला भाकरी के साथ एंजॉय कर सकते हो आप यहाँ पे आप इवनिंग आपका। तो ये वाला रूट ज़्यादा फेमस नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे रूट से आता है पुणे से, तो इसलिए बहुत सारे लोग खेड़ शिवापुर या फिर खड़कवासला रूट से आते हैं। बट अगर आप भोर से आ रहे हो और वेला या फिर कल्याण या फिर उस साइड से आ रहे हो तो ये रूट बेटर है। तो ये वो सेंटर वाला रूट जो हमने लिया था बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट टू द साउथ साइड ऑफ इट। जो साउथ वाला है वो यहाँ पे आता है और जो सेंटर वाला है वो अभी जो राइट में देख रहे हो वो सेंटर वाला रूट है, फोर्ट से आता है जो। तो यहाँ पे आपको शाम में टेंट्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हो शाम के टाइम पे, पूरी रात स्टे कर सकते हो यहाँ पे। यही रेस्टोरेंट्स आपको शाम में टेंट्स भी देते हैं। लेट्स गो एंड नाउ टू कल्याण दरवाज़ा। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही आगे जाने के बाद आपको राइट साइड पे MTDC का पुराना होम दिख जाता है। तो ये यहाँ पे आप स्टे कर सकते हो ऑनलाइन बुक करके। और वो कल्याण दरवाज़ा जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। तो ये दो रास्ते हैं यहाँ पे जाने के लिए, एक सडनली स्टीप ऐसा रास्ता है स्टेयर से यहाँ पे जाने के लिए, और एक लॉन्ग रूट से जाता है। दो रास्ते हैं, तो मैं आपको ये स्टीप वाला पहले दिखाता हूँ। तो ये वाला जो रूट है वो लंबा रूट है, वो लॉन्ग रूट से जाता है, और ये वाला स्टीप वाला है जो स्टेयर्स है, ये शॉर्टकट है कल्याण दरवाज़ा जाने के लिए। ये यहाँ से सीधे जाके उस साइड एंड दैट इज़ कल्याण दरवाज़ा, और वो लॉन्ग रूट वाला वही जाके मिल जाता है। तो लेट्स गो नाउ। उस साइड पे आपको झुंझार मुलुज मिलेगा, तो लेट्स गो बाय दिस वे। तो अगर आपके साथ ओल्ड पीपल है तो उस साइड से जाने को बोलो। अगर आप ग्रुप ऑफ योर फ्रेंड्स आ रहे हो तो यहाँ से आप जा सकते हो। ज़्यादा रिस्की नहीं है, बट मानसून में थोड़ा रिस्की हो जाता है, बट विंटर में आप जा सकते हो डेफिनेटली। तो ये धीरे धीरे जाओ, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी मत करो क्योंकि बहुत सारी धूल जमा रहती है यहाँ पे, कभी भी स्लिप हो सकता है आपका पैर, तो बी केयरफुल। जनरली हम यहाँ पे आते तो बहुत सारे जोश में रहते हैं, बट थोड़ा आप सेफ रहिए क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ सुने थे, तो जितना आप सेफ रहेंगे उतना अच्छा है। सामने ध्यान रखिए और आगे चलते जाइए, ज़्यादा कैमरा और फोटोज़ पे ध्यान मत दीजिए, एंड एन्जॉय द मोमेंट।
यहाँ पे आपको आते वक्त चढ़ने के लिए भी बहुत मस्त रूट मिल जाएगा आपको। तो जाते वक्त आप इस साइड से जा सकते हो, आते वक्त लॉन्ग रूट से आ सकते हो, ताकि आप दोनों रूट देख पाए। यहाँ से आप ऊपर भी जा सकते हो और लॉन्ग रूट से आप आ सकते हो। तो वो बेस विलेज, आई थिंक दैट इज़ कल्याण, और ये वो रूट आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे बहुत सारे ट्रैकर्स हैं। तो ट्रैकर्स इस साइड से ज़्यादा आते हैं क्योंकि अलग अलग रूट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, जो अलग लॉन्ग रूट आता है वो बीच में यहाँ पे भी मिल जाता है। यहाँ पे आप एक शॉर्टकट ले सकते हो, या फिर वो डायरेक्टली कल्याण दरवाज़ा पे भी मिल जाता है, एंड दैट इज़ कल्याण दरवाज़ा। तो यहाँ से ये कल्याण साइड का एंट्री गेट था, दी ओनली एंट्री गेट फ्रॉम दैट साइड। एक ही दरवाज़ा है इस साइड से अगर आप आते हो तो इसलिए आई थिंक तानाजी मालुसरे एंड ऑल ऑफ देयर मावड़ीज chose this route to attack and win this fort। तो यहाँ से आपको ऊपर जाने के बाद झुंजार बुरुज मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कल्याण साइड से आप जब आते हो तो आपको एक मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पे नीचे बीच में ही एक मंदिर मिलेगा आपको, जहाँ पे एक प्लेटू है। तो बहुत सुंदर मंदिर है वो। जब कभी भी आते हो आप उस रूट से, इफ़ यू कम टू सिंहगढ़ मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम पुणे साइड, प्रेफर दिस रूट। एक बार आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो क्योंकि ये नया वाला है, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं करते इस साइड से ट्रैक, बट बहुत ही सुंदर है, ऐसे सुना है मैंने। सो ट्राई दिस वंस। तो ये रेनी सीज़न में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि ये झाड़ बहुत बढ़ जाता है और थोड़ा स्लिपरी भी रहता है। तो रेनी सीज़न में यहाँ से ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बट विंटर सीज़न में इट्स काफ़ी ब्यूटीफुल टू सी। जस्ट वंस द रेनी सीज़न इज़ ओवर, राइट, यहाँ से आप आ सकते हो, बहुत सुंदर रहता है तब। और हियर वी रीच्ड दिस कल्याण दरवाज़ा। ये वो दरवाज़ा है जो आपने मूवी में देखा होगा, एंड वहाँ से हम आए हैं। दैट इज़ द पार्किंग पॉइंट। वहाँ से हमने पार्क किया अपने कार एंड देन वी स्टार्टेड। और ये दरवाज़ा आपने एक मराठी मूवी में भी देखा होगा, इन अ सॉन्ग कॉल्ड कदितू। तो वो यहाँ पे शूट किया गया था। जो मुंबई पुणे मुंबई मूवी है, मराठी मूवी है, तो वो सॉन्ग यहाँ पे शूट किया था। तो इस साइड से मॉडरेट लेवल का ट्रैक है जो वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये जो हमने अभी रूट लिया था स्टीप वाला, और अभी हम ऊपर जाएंगे तो आपको वो लॉन्ग रूट वाला दिखाई देगा आपको, जो रास्ता यहाँ पे आके मिल जाता है। तो लेट्स गो डाउन, मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। तो बारिश के वक्त बहुत ही मस्त रहता है, यहाँ पे पानी बहता रहता है स्टेयर से, तो बहुत मस्त लगता है। तो लॉन्ग रूट से आप आ सकते हो यहाँ पे। तो वेदर बहुत ही मस्त फॉगी रहता है, और यहाँ पे वाटरफॉल्स भी बहुत सारे दिखाई मिलते हैं। तो ये वो एंट्री गेट है जो फर्स्ट दरवाज़ा है फ्रॉम कल्याण। तो आप जूम करके देख सकते हो, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑन द वे बैक, यहाँ से इस साइड से वो ट्रैक करके आए थे, और अभी वो वापस जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से, जो ऑन अ डेली बेसिस फोर्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। तो बहुत सारे ट्रैवलर्स और बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोग जो सारे फोर्ट्स देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे रास्ते में। और इन्होंने मुझे, क्योंकि मेरा पानी भी ख़त्म हुआ था, तो मुझे पीने के लिए पानी भी दिया, हेल्प की।
तो लेट्स गो बैक एंड लेट मी शो यू द वे दैट कम्स फ्रॉम द लॉन्ग रूट, जो यहाँ पे आके मिल जाता है। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे आई थिंक दिस इज़ द लास्ट रेस्टोरेंट ऑन दिस साइड, ऑन कल्याण दरवाज़ा साइड। तो ये वो बुरुज है। सो यहाँ से आगे जो लेफ़्ट में आपको दिख रहा है वो रास्ता जाता है, वो झुंजार बुरुज या फिर आई थिंक जो भोर साइड का रास्ता है तो वो वहाँ से आता है। सो अगर आप सारे फोर्ट्स का स्ट्रक्चर देखोगे, हर एक फोर्ट पे आपको बुरुज, माची, एंट्री गेट्स बहुत सारे आपको दिखाई देंगे जस्ट फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जस्ट इमेजिन वो उस टाइम पे ये पूरा पहाड़ चढ़ के छुप छुप के वो कैसे आए होंगे और कैसे इस साइड से आके वो उन्होंने फोर्ट जीता होगा। तो इट्स वेरी ब्रेव ऑफ देम कि उस टाइम पे उन्होंने ये अचीव किया था। एंड दिस इज़ द वे दैट लॉन्ग रूट मीट्स ओवर हियर। तो उस साइड से अभी हम रिटर्न जाने वाले हैं, लेकिन दिस इज़ द लास्ट रेस्टोरेंट। यहाँ पे भी आप आके रेस्ट कर सकते हो दोपहर के टाइम पे, और आगे आप झुंजार बुरुज देखने जा सकते हो। तो लेट्स गो बैक टू झुंजार बुरुज फ्रॉम दिस वे नाउ। एंड एज आई सेड दिस वाज कल्याण दरवाज़ा। व्हेन यू कम फ्रॉम दैट रूट यू विल गेट टू नो कि इस साइड क्या है जहाँ से अभी हम आए थे। तो दिस इज़ कल्याण दरवाज़ा एंड आगे झुंजार बुरुज। तो ये अभी आपको वेस्ट का व्यू मिल जाएगा, जो कि यहाँ से आपको पूरा सनसेट देखने मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप सनसेट एंजॉय करना है तो यहाँ पे आप चिल कर सकते हो फैमिली के साथ। और उस साइड वो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया, जैसे कि मैंने कहा, उस साइड MTDC का रिसोर्ट है। और ये फोर्ट का मेन वॉल जो आपको पूरा सिक्योर करता है। एंड दैट साइड इज़ झुंजार बुरुज, जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं। तो अगर वो साइड का एरिया एक्सप्लोर करना है तो जल्दी आ जाओ सुबह ही ट्रैक करके। एंड ये वो पांचेत राजगढ़ साइड का एरिया, और इस साइड झुंजार बुरुज। चलो उस साइड चलते हैं अभी। लेट्स गो टुवर्ड्स झुंजार बुरुज नाउ। तो जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे आपको ट्रैवलर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये कुछ लोग महाराष्ट्रियंस और एक साउथ से भी बंदा आया था जस्ट फॉर सीइंग दिस फोर्ट this much long. So let's go now to झुंजार बुरुज। So वहाँ से आके हम इस साइड अभी जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो और सनसेट आपको बहुत अच्छे से देखना हो। तो ये झुंजार बुरुज इज़ द प्लेस। तो ये थोड़ा रिस्की है, बट आप अकेले हो या फिर फ्रेंड्स के साथ हो तो जा सकते हो। पेरेंट्स के साथ हो तो आप, जैसे कि मेरे पेरेंट्स आए थे, मैंने उनको उधर ही स्टे करने बोला और मैं आगे इस साइड झुंजार बुरुज के और चल पड़ा। सो नाउ आई एम गोइंग टू झुंजार बुरुज, जहाँ से मैं ड्रोन के शॉट्स लेने वाला हूँ बहुत सारे। तो ये एक लास्ट पॉइंट था जहाँ पे आपको पानी। सो दैट इज़ झुंजार बुरुज, और यहाँ पे आपको फुटपाथ भी है नीचे, और ये मेन वॉल। एंड ये पूरा पांचेत और खड़कवासला का डैम एरिया। और इस साइड जो जैसे कि मैंने कहा नॉर्थ वेस्ट वाला, सुबह आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। और अभी इस साइड से हम यहाँ आए थे। ये पूरा आपको नॉर्थ वेस्ट का अगर एरिया कवर करना है तो सुबह आ सकते हो आप, विच टेक्स टाइम, तो उस साइड जाने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम नीचे जाएंगे और यहाँ से आपको पूरा व्यू मिल जाएगा। तो दोज आर राजगढ़। आई एम नॉट श्योर इफ यू कैन सी इन द कैमरा, बट राजगढ़ और तोरना उस साइड है। तो फॉग की वजह से आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, बट जस्ट वंस द रेनी सीजन एंड्स तो आपको क्लियर व्यू मिल जाता है। यहाँ से आपको तोरना और राजगढ़ दोनों दिखाई मिलते हैं। तो इस सनसेट जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही मस्त दिख रहा है अभी। तो यहाँ से दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू एन्जॉय द सनसेट, पूरा व्यू मिल जाता है। सो यहाँ से नीचे भी जाने का रास्ता है आपको, बट ये थोड़ा रिस्की है। जो आपको नीचे फुटपाथ दिख रहा है वहाँ पे जा सकते हो।
तो अभी हम नीचे आ गए। मैंने कैमरा, क्योंकि वो स्टिप था तो कैमरा मैंने बंद कर दिया था। सो यहाँ पे अभी हम झुंझार माची पे पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, तो एक बुरुज होने के कारण यहाँ पे गन्स रखने के लिए और टारगेट करने के लिए दुश्मनों को आपको बहुत सारे होल्स भी दिखाई देंगे, जो आपको नॉर्मली फोर्ट्स पे दिख जाते हैं। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी मिल गए यहाँ पे, यूट्यूब फ्रेंड्स। तो दे आर आस्किंग इफ आई हैव अ यूट्यूब चैनल और नॉट। सो व्हेनेवर यू शूट, पीपल आस्क डू यू हैव अ यूट्यूब चैनल और इंस्टा अकाउंट। You get such kind of interested people at such places only, क्योंकि आपका पैशन एक होता है, आपका ट्रैवलिंग पैशन होता है, आपका फोर्ट्स एक्सप्लोरिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस पैशन रहता है। तो ऐसे आपको लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मिलकर। तो जैसा कि मैंने चाहा था, मेरे को लॉन्ग टाइम चाहिए था यहाँ पे, तो और वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ। यहाँ से पूरा इतना ट्रैक करने के बाद अगर आपका ओन टाइम मिल जाता है, यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो बहुत ही मस्त लगता है इतना दूर आके ट्रैक करके। ऐसे टाइम पे सनसेट देखते हुए म्यूज़िक लगा के आप शांति से बैठ सकते हो, यहाँ पे अपना टाइम एंजॉय कर सकते हो। और ये बहुत ही यहाँ से मतलब 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, तो बहुत ही मस्त लगता है। और अलॉन्ग विद द वाइंड बैठने का मज़ा है ना, आप यहाँ पे बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते हो। बहुत मस्त लगता है, क्योंकि सो मैंने ऑलमोस्ट एन आवर बैक शुरू किया था और 1 घंटे बाद मैं यहाँ पे पहुँचा। और थकने के बाद ऐसी जगह पे बैठना और हवा का मस्त आनंद लेना बहुत ही मस्त लगता है, पीसफुल यहाँ पे आके और सनसेट देखते हुए। तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। तो इट फील्स सो अमेजिंग दैट ये स्ट्रक्चर्स आप देख अभी भी टिके हुए, सारे फोर्ट्स जो महाराज ने बांधे थे। तो उन्होंने कितना टेक्निक यूज़ किया होगा ये सब बिल्ड करने के लिए, जो अभी तक खड़ा है, अनलाइक आवर बिल्डिंग्स दैट वी बिल्ड। तो यहाँ पे आने के बाद आपको मतलब एक काइंड ऑफ अ प्राउड फीलिंग आती है कि उस टाइम पे लोगों ने कैसे बांधा होगा, क्या फीलिंग्स होती होगी उनकी ये बांधने के बाद, ये पूरा जीतने के बाद, इस साइड से आने के बाद बहुत ही मस्त लगता होगा, जैसे कि अभी हमें लग रहा है आफ्टर नोइंग ऑल दी हिस्ट्री। तो जैसे कि आप अभी लैंडस्केप भी देख रहे हो, तो बहुत ही मस्त है। आपको पूरा पांचेत डैम, खड़कवासला डैम, ये झुंझार बुरुज, यहाँ से राजगढ़, तोरना, ऑल दी फोर्ट्स का व्यू मिल जाता है। तो बहुत ही मस्त लगता है यहाँ पे देखने के लिए, बहुत ही अमेजिंग सीन रहता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं स्टिक लाने भूल गया तो इतना दूर से नहीं दिखा पा रहा था। बट दिस इज़ सिंहगढ़, दिस इज़ जस्ट नियर बाय पुणे। यहाँ पे ज़रूर आ सकते हो आप एक परफेक्ट वीकेंड के लिए, और शाम के वक्त का पूरा फ़ायदा उठा सकते हो आप सनसेट देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर तक इस साइड से भी एक रास्ता है, जैसे मैंने कहा, जो आगे जाके तोरना और राजगढ़ को मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग राजगढ़, सिंहगढ़, तोरना ये ट्रायो फोर्ट्स वाला ट्राई करते हैं। और दिस इज़ द सनसेट दैट आई एन्जॉयड, दिस वाज सो अमेजिंग। कितना सुंदर लग रहा है ये। आई नॉट श्योर कैमरा में इतना कैप्चर हो रहा है या नहीं कलर्स, बट ये बहुत ही मस्त, मेरा सबसे बेस्ट टाइम था पूरे ट्रैक का। तो अभी शाम हो चुकी है, सनसेट हुआ है, वी एंजॉयड द सनसेट एंड नाउ वी आर ऑन द वे बैक टू होम, सेइंग गुड बाय टू सिंहगढ़। तो ये जो एक प्लेस है, यहाँ पे सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेरी कोल्ड, especially in winter season, even in summer season stays so cold, and that's the source for drinking water for these people staying on this fort. सो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, प्लास्टिक मुक्त सिंहगढ़, प्लीज़ कीप ऑल द वेस्टेज विथ यू ओनली, डोंट यूज़ प्लास्टिक। सो दिस इज़ दैट सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये बहुत ही साफ़ है,
नॉट श्योर कैमरा में दिख रहा था। So now we are leaving from here. So all this way meet at the center point, and even the directions are given over here. Which way, what is there, and the different ways to go on that side is different. This is back to the entrance of the fort. This is where we came from, and this is where the other route that we were supposed to come, but we took another route. Now we are going. So इसको हत्ती टाके कहते थे यहाँ पे। ये जो लेक था यहाँ पे हाथियों को नहलाते थे, and I think regular use of water. That's what the purpose of this was. Now we are going back. So look at this beautiful temple over here, just in the middle of fort. And people stay over here also. I think this is outside. A lot of tents. The facility is there, and let me take you the round tour of this temple. And that's where the garden and samadhi is. यहाँ पे उस साइड समाधि है, और आई थिंक एक छोटा म्यूजियम भी है. We'll go that side quickly. Let me show you the temple once. Let's quickly go to that side. There's a way out there to go from here. तो ये साइड जो है अभी आपको तानाजी मालुसरे का समाधि दिखाई देगा, और यहाँ पे एक शॉर्ट म्यूज़ियम भी है जहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा इस सिंहगढ़ का। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ दिस म्यूज़ियम एंड तानाजी मालुसरे समाधि। तो यहाँ से बहुत सारे आपको स्टैचूज़ देखने मिलेंगे which depicts the story of this battle of the सिंहगढ़। अलग अलग मावड़े यहाँ पे, अलग अलग सैनिक, ऑल दी सोल्जर्स कैसे होते थे, क्या यूज़ करते थे, वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ डेपिक्टिंग अ सीन, महाराज बैठे हुए और जहाँ पे सभा हो रही है, और यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ने मिलेगा। तो पॉज करके आप ये रीड कर सकते हो कि कैसा बैटल हुआ था, क्या हिस्ट्री है, कौन से साल में ये कैसा था फोर्ट, हु वाज रूलिंग दिस। और ये तानाजी मालुसरे का एक स्टैचू, और यहाँ पे वो समाधि। सो आपने अगर तानाजी मूवी देखा होगा, या फिर इफ़ you've read, I'm not sure if non-Maharashtrians had this story in the book, in the history book, but मराठी स्कूल्स में यहाँ पे ये स्टोरी थी which is called as गढ़ आला पण सिंह गेला, which means we won the fort, we lost the lion, which is तानाजी मालुसरे। और इसका पूरा स्टोरी आपको यहाँ पढ़ने मिलेगा। यू कैन रीड द होल स्टोरी ऑफ दिस बैटल ऑफ दिस कोंडवा, ऑल्सो नोन एज सिंहगढ़। सो ऑल द लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। द स्टोरी इज़ देयर इन ऑल द लैंग्वेजेस, तो डू रीड इट, आपको पूरा हिस्ट्री पता चल जाएगा इस फोर्ट का। और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे आप 15-20 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो। पूरा आप एक जो यहाँ पे एक सीन डिपिक्ट किया है एट द एंट्री, वो आप देख सकते हो। पूरा आपको पता चल जाएगा उस ज़माने में, उस टाइम पे कैसे गैदरिंग्स हुआ करती थी। तो अभी बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट सनसेट, आई लेफ्ट एंड दीज आर ऑल द ड्रोन शॉट्स। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको
कसली नवलाई किती जन्मात घडली नाही बादशाही
तो अभी शाम हो चुकी थी पूरी, ऑलमोस्ट 7:30 बज गए थे। जैसे कि आप देख रहे हो अभी लाइट्स भी ऑन हो गए। तो शाम और आई थिंक रात के वक्त बहुत ही सुंदर माहौल रहता है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स चालू रहते हैं 10 बजे तक ऑलमोस्ट, और आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा और आप खाना खा के ये बंद कर देते हैं बाद में रेस्टोरेंट्स, बट टेंट्स वगैरह यहाँ पे वो लगा के देते हैं ताकि आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। ये जो एंट्री गेट था वहाँ से व्यू है, सनसेट होने के बाद बहुत ही अच्छा व्यू रहता है यहाँ पे। तो ये पुणे साइड से, पुणे दरवाज़ा के साइड से व्यू है। एंड लेट मी शो यू दैट साइड व्यू ऑल्सो, जहाँ पे ये टेंट अभी आपने देखे जस्ट, यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। एंड दिस वाज द साउथ साइड विच आई शोड यू सम टाइम बैक। यहाँ से पूरा कल्याण साइड का व्यू मिल जाता है, तो यहाँ से सनराइज़ भी दिखता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। तो खाना और सबका अरेंजमेंट ये रेस्टोरेंट वाले कर देते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे नीचे लाइट्स एंड ऑल, अ परफेक्ट इवनिंग। और यहाँ से पुणे के मेन एंट्री गेट से पूरा सिटी का व्यू आ जाता है यहाँ से। नॉट श्योर कैमरा में इतना लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है, बट नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं लाइटिंग्स, बट यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू रहता है। और यहाँ पे अभी गाँव वाले वापस जा रहे हैं। तो सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड, please do thumbs up, hit thumbs up button, share this video, subscribe to the channel to watch such amazing and beautiful videos. Do check me out on Instagram also. I have in the YouTube channel info, you'll find my Instagram handle link and my Facebook handle also. Thanks guys, thank you so much. See you guys in the next video. Enjoy this views. Bye bye.